आदाब, नमस्कार। तो आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें उर्दू की भी काफ़ी सीटें आई हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी जो बच्चा आरपीएससी के दोनों ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहता है वो चौक एंड डस्टर अकेडमी के बैच से जुड़ सकता है। मालूमात के लिए आप 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी क्लासेस मॉर्निंग में है, बाकी जो फर्स्ट पेपर यानी कि कॉमन पेपर है उसकी क्लासेस जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आप लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी पर बने रहिए। ये आप तमाम उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोगों की आरपीएससी की तैयारी अब यूट्यूब पर कराई जाएगी चौक एंड डस्टर अकेडमी के ज़रिए से। आप लोग मज़ीद मालूमात के लिए चौक एंड डस्टर अकेडमी के साथ बने रहिए। और आज हम लोग उर्दू शायरी के आगाज़ के बारे में देखेंगे। तो उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है? तो उर्दू का पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो को माना जाता है। उर्दू का पहला नज़म गो शायर कौन है? तो उर्दू का पहला नज़म गो शायर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज को माना जाता है, जिनकी नज़्म का नाम है चक्की नामा। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो उर्दू की पहली मसनवी कदम राव है, जिसे फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी ने लिखा है। उर्दू के पहले मरसिया निगार कौन है? तो उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी हैं, जिनकी मरसिया नौसरहार है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे माना जाता है? तो उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है। और उर्दू का बाकायदा कसीदा गो शायर किसे माना जाता है? तो उर्दू का बाकायदा कसीदा गो शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को माना जाता है। जदीद शायरी का बानी किसको कहा जाता है? तो जदीद शायरी का बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। उर्दू शायरी का आगाज़। उर्दू शायरी का आगाज़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान के बाद हुआ। कहा जाता है कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ मुसलमानों की आमद से हिंदुस्तान में हुआ, जबकि मुसलमान 712 ईस्वी में आए। हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाला मुसलमान कौन था? तो हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम किस रास्ते से हिंदुस्तान आए थे? मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते से हिंदुस्तान आए थे। उर्दू की जाए पैदाइश सिंध से किसने बताई है? तो उर्दू की जाए पैदाइश सिंध से सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी तसनीफ़ नक़ूश सुलेमानी में बताई है, जो 1939 में शाये हुई। उर्दू ज़ुबान के बाद सबसे पहले शायरी सिन्फ़ वजूद में आई। उर्दू ज़ुबान के बाद सबसे पहले कौन सी सिन्फ़ वजूद में आई? तो सबसे पहले शायरी सिन्फ़ वजूद में आई, जिसकी शुरुआत 12वीं सदी में अमीर खुसरो को माना जाता है, लेकिन उनका कोई दीवान नहीं मिला। इसलिए उर्दू शायरी का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है, जिनका ताल्लुक़ दक्कन से था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत दिल्ली से देवगिरी ले गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्कन में एक अहद बना जिसका नाम बहमनी अहद पड़ा। और बहमनी अहद में ही हमें बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू शायरी देखने को मिलती है, जिसकी सिन्फ़ है मसनवी। और उर्दू की पहली मसनवी कहाँ पे लिखी गई? तो उर्दू की पहली मसनवी दक्कन में लिखी गई। बहमनी दौर 1347 से 1527 ईस्वी तक। बहमनी दौर का बानी किसे माना जाता है? तो बहमनी दौर का बानी हसन गंगू को माना जाता है। और हसन गंगू का पूरा नाम जो है वो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह है। बहमनी दौर मुगलिया सल्तनत से अलग होकर उसने दक्कन में एक सल्तनत बनाई जिसका नाम बहमनी दौर पड़ा। जो बहमनी दौर था
वो मुगलिया सल्तनत से अलग होकर बनी थी। 1347 ईस्वी में इसने बहमनी दौर की रियासत कायम की। बहमनी दौर की रियासत कब कायम हुई? 1347 ईस्वी में बहमनी दौर की रियासत कायम की गई। और ये खुद 1347 से 1358 तक बादशाह बने रहे। बहमनी दौर में कुल बादशाह, तो बहमनी दौर में कुल कितने बादशाह गुजरे हैं? 18 बादशाह, जिसमें से 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है जो 7वें नंबर का है वो फ़िरोज़ शाह बहमन है, और जो दूसरा है वो 9वें नंबर पे है अहमद शाह बहमन। तो अब इन 18 बहमनी दौर के बादशाह का सीक्वेंस देखते हैं। तो पहले नंबर पे होगा वो बादशाह हसन गंगू है, और दूसरे नंबर का बादशाह जो है वो मोहम्मद शाह अव्वल है। तीसरे नंबर का बादशाह जो है वो अलाउद्दीन मुजाहिद शाह हैं। चौथे नंबर का जो बादशाह है वो दाऊद शाह है। 5वें नंबर का जो है वो महमूद शाह है। 6ठे नंबर का जो बादशाह है वो गियासुद्दीन शाह है। 7वें नंबर का जो बादशाह है वो शमसुद्दीन शाह है। 8वें नंबर का जो बादशाह है वो ताजुद्दीन फ़िरोज़ हैं। 9वें नंबर के जो बादशाह हैं वो शहाबुद्दीन अहमद शाह है। 10वें नंबर का जो बादशाह है वो अलाउद्दीन अहमद शाह है। 11वें नंबर के जो बादशाह हैं वो अलाउद्दीन हुमायूं शाह हैं, और 12वें नंबर पे हैं निज़ामुद्दीन अहमद। 13वें नंबर पे हैं मोहम्मद शाह दोम। 14वें नंबर पे हैं मोहम्मद शाह बहमनी सोम, और 15वें नंबर पे हैं अहमद शाह दोम। 16वें नंबर पे हैं अलाउद्दीन शाह दोम। 17वें नंबर के बादशाह हैं वलीउल्लाह शाह, और 18वें नंबर के बादशाह जो हैं वो कलीमुल्लाह शाह हैं। नेक्स्ट देखते हैं बहमनी दौर में शायर व मुसन्निफ़। तो पहले जो शायर हैं वो शेख ऐनुद्दीन गंजुल इल्म हैं, और दूसरे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज हैं। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज 7वें बादशाह यानी कि फ़िरोज़ शाह के अहद में गुलबर्गा आए थे। 7वें नंबर का बादशाह कौन है? वो फ़िरोज़ शाह बहमन है। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे, और ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द भी थे। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज के उस्ताद थे। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज का तखल्लुस शहबाज है, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज का तखल्लुस क्या है? शहबाज। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज उर्दू के पहले नज़्म गो शायर हैं, और उनकी नज़्म चक्की नामा है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और उनकी पहली नज़्म जो है वो चक्की नामा है। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज की तसानीफ़। तो ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज की तसानीफ़ को देखते हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें मैं इम्पोर्टेंस को बताऊंगी। तो पहली जो है इनकी इम्पोर्टेंस तसानीफ़ वो मिरातुल आशिकीन है, और दूसरी जो है वो हिदायतनामा है। तीसरी तसनीफ़ है शिकारनामा, और चौथी तसनीफ़ है तमसीलनामा। 5वीं तसनीफ़ है चक्कीनामा, और 6वीं तसनीफ़ है तिलावतुल वजूद। तीसरे बादशाह जो हैं शायर, तीसरे शायर जो हैं वो मिराजी शमसुल उस्ताक हैं। तो इनकी हम तसनीफ़ को जानते हैं। तो इनकी तसनीफ़ जो है वो खुशनामा है, और खुश नग़्ज़ है, शहादतुत तहक़ीक़ है, मरग़ूबुल क़ुलूब है, जल तरंग है, और गुलेबास है। सीक्वेंस देखते हैं। मिराजी शमसुल उस्ताक, बुरहानुद्दीन जानम और अमीनुद्दीन आला। तो मिराजी शमसुल उस्ताक जो हैं वो उनके बेटे जो हैं वो बुरहानुद्दीन जानम हैं, और बुरहानुद्दीन जानम के बेटे अमीनुद्दीन आला हैं। अगर उल्टा करके देखें तो अमीनुद्दीन आला के वालिद जो हैं वो बुरहानुद्दीन जानम हैं, और बुरहानुद्दीन जानम के
والد جو ہیں وہ میراجی شمسل اشراق ہیں۔ اس طرح سے اس کا سیکوینس ایگزام میں آ سکتا ہے۔ چوتھے شاعر جو ہیں وہ اشرف بیابانی ہیں۔ اشرف بیابانی کو مرثیہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اشرف بیابانی کو کہا جاتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق اشرف بیابانی کو اردو مرثیہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ اشرف بیابانی کو اردو مرثیہ کا بانی کس کے مطابق کہا جاتا ہے، تو اس کا صحیح جو آنسر ہوگا وہ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اشرف بیابانی کی تصنیف۔ اشرف بیابانی کی جو تصانیف ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو پہلی تصانیف ہے ان کی وہ لازم المبتدی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک نظم ہے جس میں 198 اشعار مشتمل ہیں۔ اس میں مزدوروں اور عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جو ہے وہ واحد باری ہے۔ یہ ایک لغت ہے۔ واحد باری جو ہے وہ ایک لغت کی کتاب ہے، تصنیف ہے، جو امیر خسرو کی لغت خالق باری کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ تیسری تصنیف ہے ان کی نو سرہار۔ یہ ایک مرثیہ ہے جس میں واقع کربلا کو پیش کیا گیا ہے، اور اسی نو سرہار کو پہلی مرثیہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر مرثیہ کے بارے میں ہم جانیں تو مرثیہ کی پہچان ہم کس سے کریں گے؟ موضوع سے کی جاتی ہے۔ مرثیہ کی پہچان موضوع سے کی جاتی ہے، اور مرثیہ کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ واقع کربلا سے ہوتا ہے۔ نیکسٹ شاعر کو دیکھتے ہیں فیروز شاہ۔ فیروز شاہ کون سے نمبر کے بادشاہ تھے؟ تو آگے جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ یہ 7ویں نمبر کے بادشاہ تھے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ 7ویں نمبر کے بادشاہ ہیں۔ ان کا پورا نام، فیروز شاہ کا پورا نام جو ہے وہ قطب الدین فیروز شاہ ہے، اور فیروز شاہ کی جو تصنیف ہے وہ پرت نامہ ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے پرت نامہ۔ نیکسٹ شاعر ہیں فخر الدین نظامی۔ تو فخر الدین نظامی کی جو مثنوی کا نام ہے اس کا نام ہے قدم راؤ اور پدم راؤ، اور یہ مثنوی اردو کی پہلی مثنوی بتائی جاتی ہے۔ اور قدم راؤ پدم راؤ کی جو بحر ہے وہ کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ تو بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ بہمنی عہد سے 5 سلطنتیں ٹوٹی۔ پہلی جو ہے وہ قطب شاہی عہد ہے، دوسری عادل شاہی ہے، تیسری برید شاہی ہے، اور چوتھی عماد شاہی ہے، اور پانچویں جو ہے وہ نظام شاہی ہے۔ تو اس میں 2 بہت امپورٹنٹ ہے، پہلا ہے قطب شاہی عہد اور دوسرا عادل شاہی عہد۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم قطب شاہی عہد کے بارے میں جانیں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔